स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीटेरिया। मेरा नाम है तियाशा और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में वो दोनों वीडियो देख के आइए, नहीं तो ये जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने देख लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में फर्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक्चुअली क्या है? एक एटम है, एटम का मास मतलब वो कितना जगह घेर के रखता है। तो एटॉमिक मास हम लोग किसको कहेंगे? द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव मास एंड दिस रिलेटिव मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास। मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक एटम हुआ, मतलब कोई भी एक एटम है जिसका एक एलिमेंट, उससे एक एलिमेंट बनता है। उस एलिमेंट का जो भी मास होगा उसका रिलेटिव मास हम लोग लेंगे, और ये रिलेटिव जो मास होगा हम लोग बाद में कैलकुलेशन में देखेंगे, ये कार्बन के रिलेटिव मास से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो रिलेटिव मास एंड दिस रिलेटिव मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का कैलकुलेशन में क्या है? ये RAM क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। मतलब क्या हुआ? जो एलिमेंट में हम लोग जिसका मास निकालने वाले हैं उस एटम का जो मास होगा वो 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। मैंने पहले ही बोला था रिलेटिव मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे कार्बन के मास के ऊपर से। अगर कार्बन को मास हम लोग को पता है उसके ऊपर से हम लोग रिलेटिव मास कैलकुलेट करेंगे। इसी रिलेटिव मास को हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास बोलेंगे। तो इससे हम लोग का एटॉमिक मास तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है AMU। AMU एक्चुअली क्या है हम लोगों का? एटॉमिक मास यूनिट। मतलब क्या हुआ? ये जो एटॉमिक मास हम लोग कैलकुलेट कर लिए इसका तो कोई यूनिट होना चाहिए, तो इस यूनिट को हम लोग AMU से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? द यूनिट विथ रेस्पेक्ट टू विच द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड एंड हुज वैल्यू इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। यहाँ पे कार्बन को हम लोग ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, मतलब ये कार्बन का आइसोटोप है। ये आइसोटोप हम लोग जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही जान लीजिए कि ये सब क्या है? कार्बन का आइसोटोप है जो हम लोगों को कार्बन का ये जो मास है ये वैल्यू देता है। और ये AMU क्या होता है? इक्वल होता है 1/12 पार्ट ऑफ दिस कार्बन। अगर ये हम लोग 1/12 नहीं करेंगे तो ये विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन नहीं होगा। ये रिलेटिव मास को हम लोग ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट से भी कर सकते, तब ये वाला वैल्यू हम लोगों को 1/16 पकड़ना होगा। हम लोग या तो कार्बन के हिसाब से कर सकते या तो ऑक्सीजन के हिसाब से कर सकते। कार्बन के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे 1/12 लिखना होगा, ऑक्सीजन के हिसाब से करेंगे तो 1/16 होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूज़ हम लोगों का कार्बन ही होता है, इसीलिए हम लोगों ने एटॉमिक मास का जब भी कैलकुलेशन करेंगे या AMU का जब भी लिखेंगे हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन ही लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं आगे एटॉमिक मास का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देख लेते हैं हम लोग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसके लिए? AMU कैलकुलेशन के लिए। मान लीजिए किसी एटम का एटॉमिक मास दिया गया है क्या? 6.022 इंटू 10⁻23। आपको ये बताया गया, आपको बताइए तो ये कौन सा नंबर है? ये एक्चुअली हम लोगों का एवोगाड्रो नंबर होगा। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एवोगाड्रो नंबर हम लोगों को बाद में बहुत जगह काम आएगा। देख लीजिए यहाँ पे भी काम आ गया। तो एटॉमिक मास ये दिया गया है एक एवोगाड्रो नंबर। तो एक्चुअल मास ऑफ वन कार्बन एटम, कार्बन का ये क्या है? 12, मैंने आइसोटोप बताया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12/6.022 इंटू 10⁻23। मतलब क्या होगा? 12 के साथ, मतलब इसका आइसोटोप के साथ इस एटॉमिक मास का हम लोग डिविजन करेंगे। तो ये हो गया एक्चुअल मास। अभी एक AMU मतलब 1 AMU इज इक्वल टू क्या करेंगे?
कार्बन से कैलकुलेट कर रहे हैं तो मतलब क्या होगा, मैंने बोला था कि 1/12 पार्ट होना चाहिए ये, तो 1/12 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इनटू ये वाला नंबर। आंसर में क्या आएगा 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम आएगा। यहाँ पे ग्राम और केजी का डेफिनेशन हम लोग कैसे करेंगे, जब हम लोग एएमयू कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम लोगों का सीजीआई प्रोसेस है। सीजीआई प्रोसेस में हम लोग इसको ग्राम लिखेंगे। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन में या एसआई प्रोसेस दिया हुआ रहेगा तो आपको बस इस ग्राम को आपको केजी में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना है। तो इससे हम लोग का एएमयू कैलकुलेशन खत्म हो चुका है। अभी आते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का क्या होता है, समेशन ऑफ नेचुरल एबंडेंस ऑफ आइसोटोप इनटू इट्स एटॉमिक मास डिवाइड बाय 100। इसको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझते हैं। समझ लीजिए क्लोरीन का एक आइसोटोप है, एक आइसोटोप का वैल्यू है 35, जिसका समझ लीजिए एलिमेंट में है 75%, और दूसरा क्लोरीन का आइसोटोप है 37, जिसका परसेंटेज है 25%। तो टोटल मिला के कितना हुआ 100%। तो भाई इस एलिमेंट को हम लोग एवरेज एटॉमिक मास इसका कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि दोनों ही क्लोरीन है तो हम लोग यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, नहीं तो क्लोरीन का 2 वैल्यू निकलेगा। तो 2 वैल्यू तो हम लोग नहीं निकल सकते एक ही एलिमेंट का, मतलब एक ही एटम का। तो यहाँ पे 2 एटम है, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको बस 35 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो आइसोटोप है, ये जो आइसोटोप है ये क्या है 35, इट्स एटॉमिक मास परसेंटेज में कितना है 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। इसको बस आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए तो क्लोरीन का एक एवरेज एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। तो ये तक हम लोग का एटॉमिक मास का कैलकुलेशन खत्म होता है। चलिए देख लेते हैं आगे हम लोग का मॉलिक्यूलर मास है, फॉर्मूला मास है, ये सब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है मॉलिक्यूलर मास एंड सेकेंड है फॉर्मूला मास। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? Molecular mass is the sum of atomic masses of the elements present in a molecule. It is obtained by multiplying the atomic mass of each element. आपको मेरे को पता है आपको ये डेफिनेशन पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा, तो चलिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए H2O। H2O क्या हम लोग का लाइफ है, जो क्या है पानी। हम लोग जो पानी पीते हैं, पानी क्या बोला जाता है, लाइफ बोला जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है हम लोगों का 1.008। ये अप्रोक्सीमेटली हम इसको 1 पकड़ सकते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना है 16.00 समथिंग, जिसको भी हम लोग अप्रोक्सीमेटली 16 ही पकड़ेंगे। मतलब 2 + 16 = 18 ग्राम। ये है हम लोगों का मॉलिक्यूलर मास। मतलब अगर कोई एटम से एक एलिमेंट बनता है, उसका जो एटम है, एटम का नंबर, जो एटम है, जितना एटम प्रेजेंट है एलिमेंट में, वो एटम का नाम और वो एटम का वेट, दोनों को प्लस करके मतलब एडिशन करके जो वैल्यू आएगा, यही है हम लोगों का मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट क्या है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास रिप्रेजेंट द सम ऑफ एटॉमिक मासेस of the atoms present in the formula with which a substance is expressed। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मान लीजिए क्या है एग्जाम्पल है NaCl। ये क्या है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में एक है सोडियम आप लोगों का एक एलिमेंट है और क्लोरीन एक एलिमेंट है। सोडियम का वेट कितना है हम लोगों का 23 और क्लोरीन का कितना है 35.5। तो दोनों का एडिशन करके क्या आया, दोनों का एडिशन करके आया 8, यहाँ पे आया 58.5। ये जो है ये एक फॉर्मूला है। क्या है सोडियम क्लोराइड। अगर जब हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, तब हम लोग क्या लिखते हैं NaCl लिखते हैं। तो ये NaCl का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का हम लोग क्या निकला है, ये फॉर्मूला का मास निकला है। तो यही है हम लोगों का फॉर्मूला मास। तो चलिए बढ़ते हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है मोल कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पे जो हम लोग ये एटॉमिक वेट पढ़ रहे, जो एटॉमिक मास पढ़ रहे, इसमें ये मोल का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो है
2, ये जो है 1, ये क्या है, एक्चुअली मोल है, कितना मोल एक एटम के अंदर मतलब एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। 1 mole is defined as the amount of a substance that contains as many particle entities as there are atoms in exactly 12 gram of 12C आइसोटोप। मतलब कार्बन का एक आइसोटोप के अंदर जितना भी एटम प्रेजेंट रहेगा, मतलब एक पार्टिकल का जितना भी एंटिटीज इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों का एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मैंने पहले भी बताया कि एवोगाड्रो नंबर हर जगह पे काम आएगा। सबसे ज्यादा काम हम लोग को मोल कॉन्सेप्ट में आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल कितना है एक एटम के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर, ये हम लोग इसी नंबर के साथ हम लोग डिफाइन कर सकते। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे करते। मान लीजिए कि 12 ग्राम अपॉन मोल एक एलिमेंट है जो है कार्बन का एक आइसोटोप, और कोई एक एलिमेंट है जिसका वेट है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम पर 12C एटम। मतलब क्या हुआ, ये है हम लोगों का कार्बन का वेट, जो क्या है पर मोल हम लोग इसको लिखेंगे। और ये एक्चुअली क्या है, ये है 12C कार्बन का एक आइसोटोप का एक एटम का वेट। तो इन दोनों का अगर हम लोग डिविजन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली हम लोगों का है एवोगाड्रो नंबर। तो हम लोग ऐसे एवोगाड्रो नंबर को हम लोग मिलते हैं, मतलब एवोगाड्रो नंबर को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर या व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। दोनों ही क्या है, सेम चीज है। लेकिन ये मोल कॉन्सेप्ट हम लोग जब मोलर मास का कैलकुलेशन करेंगे ना, जब यहाँ पे हम लोग 3 टाइप का इक्वेशन सोल्यूशन देखेंगे। 3 टाइप में हम लोग देखेंगे कि फाइंड करना होगा कि व्हाट इज नंबर ऑफ मोल। ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग को ये वाला नंबर सबसे ज्यादा काम आएगा। तो चलिए बढ़ते अगले तरफ, जो है मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास? The mass of 1 mole of a substance in grams is called its molar mass। मतलब क्या है, एक मोल का जो मास होगा, मतलब जो वेट होगा, उसका जो ग्राम्स में वैल्यू आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोलर मास। तो मोलर मास को हम लोग बोले कि अभी 3 इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए एक बार मैं बोर्ड ड्रॉप कर देती हूँ। कि कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। मीथेन मतलब CH4, ये है मीथेन का फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने बोलेगा तो आप यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास का एक रिलेशन है जो मैं इस कैलकुलेशन के बाद में आपको दिखाऊंगी। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, कैलकुलेट द मास। मास में फर्स्ट क्या है, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, मतलब हम लोग का मीथेन। ये क्या है, मास ऑफ इतना मॉलिक्यूल का, ये हम लोग का मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का पहले ही बता दिया कि ये है हम लोग का मेन मोल नंबर, हम लोग इससे फाइंड करेंगे। सो मोलर मास क्या होगा हम लोगों को, मोलर मास होगा CH4 का होगा, एक्चुअली कार्बन का है 12 + 4 = 16 ग्राम। ये है हम लोगों का मोलर मास, जो एक्चुअली हम लोग, आपको पता लग रहा होगा कि ये एक फॉर्मूला मास है। तो 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल का मास होगा आपका, फर्स्ट होगा 16 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, जो आपका वैल्यू देगा 2.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये है हम लोगों का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये है हम लोग का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट सेकेंड टाइप का क्वेश्चन में। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन में अगर आपको इस टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो,
आप बेझिझक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है आप पूछ सकते हैं। और भी अगर कोई सोल्यूशन आपको नहीं हो रहा है इस टॉपिक के दौरान, जब भी हम लोग ने फर्स्ट टाइप डिस्क्राइब किया है, तो आप वहाँ पे भी व्हाट्सएप में भी वो वाला सेंड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोगों का सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये हम लोग कैसे करेंगे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन contains कितना एटम, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। दिस इज आवर एटम। सो हम लोग यहाँ पे कितना एटम मोल है, 2 मोल है, तो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स सिंपली 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 2, जिसका आंसर क्या आएगा 1.2046 इंटू 10 टू द पावर 24। ये हम लोगों का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोगों का थर्ड टाइप का क्वेश्चन में। थर्ड टाइप का क्वेश्चन में क्या है, थर्ड टाइप का क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, एक्चुअली मोल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 ml ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। ये NTP क्या है, NTP है SI में हम लोग जब वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं वो क्या आता है, एक्चुअली प्रेशर में क्या आता है 22.4 लीटर। ये जो आता है ये वैल्यू एक्चुअली हम लोग का क्या है, NTP में प्रोवाइड करता है। ये SI वैल्यू हम लोग को NTP मिलता है, जो एक्चुअली क्या है, एक वॉल्यूम और डेंसिटी की मदद से हम लोग को मिलता है। मैंने पहले अभी बोला है कि फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी का एक रिलेशन है, जो मैं इस टॉपिक के बाद में आपको समझाऊंगी, मतलब ये सम सॉल्व हो जाने के बाद। चलिए देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ml है और यहाँ पे लीटर है। हम लोग को क्या करना होगा, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मिलीलीटर में क्या आएगा, 22400 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। यहाँ पे भी क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मतलब हर जगह पे एवोगाड्रो नंबर ही आपको लिखना है। जो भी दिया हुआ, अगर NTP दिया हुआ तभी भी लिखना होगा, NTP नहीं दिया है तब भी लिखना होगा। तो इसमें अगर ये हो गया तो 1 मिलीलीटर में क्या होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाई 22400, आंसर क्या आएगा 2.69 इंटू 10 टू द पावर 19 मॉलिक्यूल्स। ये है हम लोगों का थर्ड टाइप का क्वेश्चन, जो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों को आता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि रिलेशन क्या है, डेंसिटी, फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, इसका रिलेशन क्या है। फर्स्ट रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये है फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन क्या है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। ये वैलेंसी कहाँ पे होगा, हम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, वो वाला चैप्टर हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग को ये वाला वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट रिलेशन क्या है, 1 AMU। मैंने बोला था कि ये एक्चुअली हम लोगों का CGI प्रोसेस है, मतलब अगर कोई भी समझ लीजिए कि वैल्यू है, जो मैंने अगर समझ लीजिए कि इस तरह से लिखा है, अगर ग्राम में है, इसको हम लोग को क्या करना होगा, सिंपली अगर SI में कन्वर्ट करना होगा तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg हो जाएगा। अच्छा, ये 1 AMU जो है ये एक्चुअली क्या है, एटॉमिक मास का यूनिट है। तो एटॉमिक मास का यूनिट हम लोग AMU भी लिख सकते हैं, U भी लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम।
डल्टन भी लिख सकते हैं और एवोग्राम भी लिख सकते हैं। ये सब क्या होता है, एटॉमिक मास का यूनिट होता है। आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मैक्सिमम हम लोग यूज़ करेंगे AMU यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली हम लोग का करंट प्रोसेस है और सभी लोग यूज़ करते हैं। तो आज तक का ये वीडियो इतना ही है, यहाँ पे हम लोग का पार्ट 3 खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपका कोई भी डाउट होगा अगर इस टॉपिक का या इसके पहले वाला जो वीडियो हम लोगों ने पढ़ा दिया है उस टॉपिक के अंदर, सिमिलरली यहाँ पे फिजिक्स और बायोलॉजी का भी क्लास चल रहा है, अगर उसमें भी आपको कोई डाउट है फील फ्री टू आस्क। ठीक है, थैंक यू।